हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कैन द पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन बी नेगेटिव? Will it be so if we choose zero potential energy at some point other than the mean position? Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is simple harmonic motion. नाउ जब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो इसका हम एक एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को यहाँ पे इजीली आंसर कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको किसी सिंपल पेंडुलम में यहाँ पे कंसिडर किया है. ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम हो गया. ये इसकी मेन पोजीशन हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. इट इज द मेन पोजीशन. तो यहाँ पे अगर हम मेन पोजीशन को एज ए रेफरेंस यहाँ पे देखते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है इट विल बी मिनिमम एट इट्स मीन पोजीशन. सो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट द मीन पोजीशन. और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट, कि हमने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कौन सा लिया है. इस रेफरेंस पॉइंट पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करती है. सो पहला पॉइंट हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट. नव जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो हमारे पास मेन पोजीशन है उसको अगर हम यहाँ पे एज ए रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करें तो रेफरेंस पॉइंट के केस में यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये मेन पोजीशन पे सबसे कम होगी. और जैसे जैसे हम यहाँ पे सिंपल पेंडुलम को फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करती है. चाहे हम यहाँ पे इस वाली डायरेक्शन में मूव करें, चाहे हम यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करें, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज करती है. और यहाँ पे जब हम एक्सट्रीम केस में या फिर एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाते हैं उस केस में यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज द मैक्सिमम. नाउ वी कैन से द पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि इसके सबसे जो कम वैल्यू है वो मेन पोजीशन पे मिलती है और सबसे कम वैल्यू इसकी यहाँ पे जीरो के बराबर होती है. सो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन नॉट बी जीरो. लेकिन ये तब की कंडीशन है जब हम यहाँ पे मेन पोजीशन को एज ए रेफरेंस कंसिडर करके चल रहे हैं. नाउ यहाँ पे जो इसका सेकंड पार्ट है अगर हम उसको एनालिसिस करें, विल इट बी सो इफ वी चूज जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट सम पॉइंट अदर देन द मेन पोजीशन. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम मेन पोजीशन को छोड़ करके कोई सी भी दूसरी पोजीशन को यहाँ पे एज ए रेफरेंस ट्रीट करें तो क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या नेगेटिव होगी या फिर नहीं. तो सपोज हम यहाँ पे अपना रेफरेंस पॉइंट अगर बदल दें तो रेफरेंस पॉइंट बदलने से हम ये मानेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव हो सकती है. अब देखते हैं हम कैसे करके. कि सपोज अभी हमने यहाँ पे ये मेन पोजीशन कंसिडर की थी, इट वाज द मेन पोजीशन. हमने यहाँ पे जो एक्सट्रीम पोजीशन है इसको यहाँ पे रेफरेंस ले लिया, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आ गया. तो जैसे हम इसको रेफरेंस यहाँ पे कंसिडर करते हैं, नाउ वी कैन से हम यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. और जैसे हम यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट विल बी मिनिमम. और मिनिमम होने का मतलब ये हो गया कि इसके रिस्पेक्ट में जो हमारे पास मेन पोजिशन पे वैल्यू आएगी वो नेगेटिव कंसिडर की जाएगी. तो जैसे हम यहाँ पे अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज करते हैं उस रेफरेंस पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में जो मेन पोजीशन पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट विल बी मिनिमम, और यहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है. सो वी कैन से अगर हम अपना रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे चेंज कर दे तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, कैन द पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन बी नेगेटिव? इट विल बी नो. एंड विल इट बी सो इफ we choose zero potential energy at some other than the mean position? It will be yes, that can be the possibility of potential energy could be negative अगर हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कोई दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.